नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में पट्टा के शिष्ट गीत का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें से 50 क्वेश्चन लगभग होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो खुद मैंने डिजाइन किया है वो आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन सटीक लगे, अच्छे लगे तो आप मैसेज करिएगा। फिर से मैं इसके बाद अगला एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखिए कि भाई सोहान लागे रे कर संपादक क्या लागे। सोहान लागे रे जो किताब है उसका संपादक कौन है? तो पहला आपका जो ऑप्शन है श्री B.N. अवतार जी, दूसरा दिनेश दिनमणि और तीसरा शांति भारत और चौथा है अनिता कुमारी। तो आप फटाक से जवाब दीजिए। तो आंसर आपका होगा, क्या होगा? देखिए आंसर क्या हो रहा है, बी नंबर दिनेश दिनमणि। सोहान लागे रे जो किताब है उसका संपादक कौन है? दिनेश दिनमणि। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बीच में फिर से आ गया, बोला सोहान लागे रे कथिक कैथिक संग्रह लागे। मतलब सोहान लागे रे जो किताब है उसमें किस चीज का संग्रह है? चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके लिए। ऑप्शन है आपका पट्टा कहानी, पहला ऑप्शन। दूसरा है पट्टा लोक कथा। तीसरा है पट्टा गीत एवं पहेली और चौथा है पट्टा कविता। तो बताइए इसका आंसर आप तुरंत सोच लीजिए भाई। इसका आंसर होगा, देखिए मैं तुरंत दिखाता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये है पट्टा गीत एवं पहेली। चलिए क्वेश्चन 3 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत का रचना क्या करल है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे जो गीत है उसका रचना किसने किया है? ऑप्शन आपके बीच में है, देखिए पहला ऑप्शन है दीपक सवाल, दूसरा है शिव कुमार, तीसरा है शिवनाथ परमानिक और चौथा है दिनेश दिनमणि। तो आप आंसर तुरंत सोचिए मेरे भाइयों। देखिए और आंसर क्या होता है, आंसर है बी नंबर, शिव कुमार ने मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे को की रचना की है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। 4 देखिए आपके लिए है, झूमर की लागय। झूमर नाम सुने हैं आप? चलिए पहले इसके लिए ऑप्शन देखते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे हम। पहला ऑप्शन है लोक नृत्य, दूसरा है मेला का नाम, मतलब मेला जो होता है ना उसका नाम है झूमर, तीसरा बजवे वाला सामान, मतलब कोई चीज बजाने वाला सामान है झूमर, और चौथा है झारखंड पर्व, झारखंड का कोई पर्व त्योहार का नाम है झूमर। तो इसका आंसर तो आप जान गए होंगे, इसका आंसर है ए नंबर, ये लोक नृत्य है। झूमर झारखंड का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए कर्मा पर्व कौन महीना में मनावल जाए? कर्मा जो पर्व होता है ना वो किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है भाई पहला सान, सान जिसको आप लोग सावन बोलते हैं, आसीन जिसको आश्विन मास बोला जाता है, भादर भादो महीना, और बैसाख। तो भाई कर्मा जो पर्व है वो देखिए भादो के महीने में मनाया जाता है। गाना भी है, गाना भी लड़की लोग गाती है, ठीक है, इसी महीने में नाचती गाती झूमती है, भादो का महीना होता है वो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कर्मा कतर खातिर मनवल जाए। कर्मा का जो पर्व है ना वो किसके लिए मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके लिए पहला गाछ पात खातिर, मतलब पेड़ पौधों के लिए, दूसरा है ब्यास धान धुरा खातिर, मतलब बहुत ही अच्छा खेती होने के लिए, तीसरा है भाई का लंबा उम्र खातिर, मतलब भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए, और चौथा है गाय गरु खातिर। तो इसका आंसर है भाई कर्मा पर्व भाई बहन का पर्व है, तो आंसर होगा बिल्कुल सही है सी नंबर, इसका सही सटीक आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कर्मा पर्व में कथिक पूजा करल जाए। कर्मा जो पर्व है ना भाई उसमें किसकी पूजा की जाती है झारखंड में? ऑप्शन आपके लिए ये रहा। ऑप्शन है पहला शिव भगवान है, मतलब शिव भगवान का पूजा किया जाता है,
दूसरा है गाय गरु कर, मतलब गाय बैल का, गरु मतलब बैल, गाय बैलों का किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सारई गाछ के। देखिए सारई का पेड़ का भाई पट्टा में बहुत महत्व है, तो सारई गाछ का। और चौथा है करम डायर का। तो इसका आंसर होगा कर्मा पूजा में करम डायर का पूजा होता है। आंसर होना चाहिए, आंसर बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा भाई? डी नंबर आंसर होगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सोहराय परब ककर खातिर मनवल जा है। सोहराय परब ककर खातिर मनवल जा है। सोहराय ऑप्शन नंबर ए गाछ पात खातिर, ऑप्शन नंबर बी भाई बहन खातिर, ऑप्शन नंबर सी गाय गरु यानी घारक जानवर खातिर, और चौथा है धान धुरा बैल सेवा खातिर। तो सोहराय जो पर्व है इसमें आप सुने होंगे, इससे पहले सरंची कमल जो हमने पढ़ाया था पहला सिलेबस में, उसमें सोहराय का पर्व था, आरना काड़ा को फूटा गया था, तो वही चीज है। तो सोहराय पर्व में गाय बैले को गोहाल पूजा होता है, बरत फूटा होता है। तो सोहराय पर्व जो है, देखते हैं आंसर क्या ले रहा है। आंसर है बिल्कुल सही है, सी नंबर, गाय गरु और घर का जो जानवर है उसके लिए सोहराय पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में 9 नंबर। बोला टूसू पर्व कौन महीने मनवल जाए। टूसू पर्व आपका कविता में जिक्र है टूसू का, इसलिए मैंने टूसू से भी क्वेश्चन बनाया है कि टूसू पर्व कौन महीने मनवल जाए। ऑप्शन देखिए आपके लिए, ऑप्शन है पहला भादर महीना, पूस महीना, चैत महीना, आषाढ़ महीना। अब आप गैस कर लीजिए भाई आंसर क्या होगा। तो आंसर तो होगा भैया मेरे पूस महीना। पूस में टूसू मनाया जाता है, पूस महीना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है भाई कि बावड़ी पर्व कौन महीने मनवल जाए। बावड़ी पर्व, ये लीजिए बावड़ी। ये बावड़ी पर्व ऐसा पर्व है जिसमें घर में पुआ पकवान खजारी मुड़ी सब बनता है, और सब लेके सभी लोग नहाने के लिए जाता है, खाना वाना उधर ही वही सब खा के दिन गुजारता है। तो चलते हैं भाई, देखिए पहला ऑप्शन है आपका भादर, दूसरा है पूस, तीसरा है चैत और चौथा है आषाढ़। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूस महीने में पूरा ठंड के समय बावड़ी पर्व मनाया जाता है। हम लोग इधर देखते हैं कि बावड़ी पर्व में सभी लोग मकर संक्रांति के समय बावड़ी पर्व मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। सरहुल पर्व में ककर पूजा करल जाए। सरहुल जो पर्व है उसमें किस चीज का पूजा किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए आपके बीच में आ रहा भाई, भगवान राम का, राम जी की पूजा की जाती है सरहुल में। दूसरा है सारई गाछ का, मतलब सारई के पेड़ का। तीसरा है गाय गरु और चौथा है सूर्य भगवान का। तो भैया सरहुल जो है ना, सरहुल पर्व पेड़ पौधों के लिए मनाया जाता है। तो आंसर एकदम बी नंबर, सारई गाछ का। अगला क्वेश्चन है कांसी कौन महीना फूटे। लीजिए कांसी का बात आया था, तो कांसी कौन महीना में फूटता है, कौन महीना में खिलता है कांसी। देखिए आंसर क्या है। ऑप्शन है पहला भाई भादर, दूसरा है चैत, तीसरा है अगहन और चौथा है पूस। तो देखिए भाई इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, बिल्कुल सही है। भादों के महीने में जिस समय कर्मा होता है ना, उसी समय कांसी फूल फूटता है। ठीक है, आप कविता में भी पढ़िए, देखिए बोला है इसी में। अगला क्वेश्चन है कांसी की है कई। कांसी क्या है भाई। तो कांसी क्या है, देखिए देखते हैं ऑप्शन इसके लिए क्या दे रहा है कि फल है, फूल है, गाछ है और इनमें से कोई नहीं। तो होगा भैया मेरे फूल होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आपका, कांसी फूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कर्मा के गीत कखन गावे गावे गुंजा है। कविता के माध्यम से बताना है कि कविता में लिखा गया है, अगर आप पढ़े हैं तो, कि कर्मा का गीत कब, कौन ऐसा समय है जब पूरे गांव गांव में गूंजता है। तो ऑप्शन पहला है आपका जखन आम पाके, जिस समय आम पकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका जखन खूब धान होवे, जिस समय पूरा झारखंड में धान होता है। तीसरा है जखन झींगा फूले और कांसी फूटे, जब झींगा फूल फूलता है और कांसी फूटता है तब कर्मा का गीत गांव गांव में गूंजता है। और चौथा है जखन सोहराय मनवल जाए। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे नजर में आंसर बिल्कुल सी है, और ये देखिए आंसर भी आपका सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है भाई कि जावा डाली ककड़ा दियल जा है। जावा डाली, देखिए दोस्तों, देखिए जावा डाली एक तरह दो तरह का जावा डाली है।
एक जावा डाली वो हो गया जिसमें जावा को रखा जाता है, इसमें जावा बुना जाता है, ठीक है, इसको भी जावा डाली बोलते हैं। और एक जावा डाली वो है जो जिस लड़की का शादी होता है नया नया, वो कर्मा करने के लिए अपना घर आती है, उस समय उसके ससुराल वाले, है ना, उसको कर्मा का पूजा करने के लिए एक डाली देता है, कपड़ा लता देता है, मिठाई वगैरह देता है, पूजा की सामग्री सारा कुछ देता है। तो उसको भी हम लोग के क्षेत्र में जावा डाली कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन डिसाइड कैसा करता है। देखिए पहला है कुंवारी कन्या को, मतलब कुंवारी कन्या को जावा डाली दिया जाता है। दूसरा है नया नया दुल्हन के। तीसरा है जते माए सब है सब के, घर गुष्टी के, मतलब पूरा घर गुष्टी को। तो इसका आंसर मेरे नजर से बी नंबर होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बी नंबर, नया नया दुल्हन को जावा डाली ससुराल की तरफ से दिया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है भाई कि बहिन कौन पर्व में गीत गावा है। जो बहन है वो किस त्योहार में गीत गाती है, कौन सा गीत भाई, कि भैया हमर जियते लाखों बरिस, कि मेरे जो भैया हैं वो लाखों साल जिंदा रहेंगे। ये किस पर्व में, किस पर्व त्योहार में ये गाना गाया जाता है। ऑप्शन आपके बीच में ये है, देखिए पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है सोहराय और चौथा है टूसू। तो ये जो गाना गाया जाता है वो कर्मा में गाया जाता है। आंसर देखिए आ गया आपके सामने, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है 17 नंबर। ये 17 नंबर बोल रहा है कौन कौन पर्व कांधा जोड़ एक संगे आवो है। कौन कौन पर्व कांधा जोड़ एक साथ आता है, मतलब एक साथ में आता है। कौन, देखिए गलती लिख दिया, एक होना चाहिए था, यहाँ भी एक होना चाहिए, तो पट्टा में डबल नहीं होता है। तो कौन कौन पर्व कांधा जोड़, कांधा जोड़ मतलब एक के साथ एक, ठीक है, कांधा जोड़ मतलब एक साथ में, एकदम लगातार एक साथ में आता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है आपके लिए। ऑप्शन पहला है कर्मा और बावड़ी, कर्मा बावड़ी। दूसरा है बावड़ी टूसू, तीसरा है सरहुल टूसू, चौथा है सरहुल कर्मा। तो कौन पर्व एक एक के साथ में लगातार आता है, तो वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बावड़ी और टूसू, बावड़ी पर्व टूसू पर्व दोनों एक साथ मनाया जाता है, साथ ही साथ दोनों चलता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ये बोल रहा है कि पौरवैक राजा पौरवैक राजा झारखंडे कौन पर्व लागे, मतलब पर्व त्योहारों का राजा, इसको राजा कहा जाए, उसे झारखंड में कौन सा पर्व को सभी पर्वों का राजा कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके बीच में, पहला है टूसू पर्व, दूसरा है कर्मा पर्व, तीसरा है सोहराय पर्व और चौथा है सरहुल पर्व। अब किसको झारखंड में पर्व त्योहारों का राजा कहा जाता है, तो आंसर आपके बीच में आ रहा है, देखिए सरहुल को पर्वों का राजा कहा जाता है। आप किताब में, कविता में पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बीच में आ गया, सरहुल पर्वक समय गाछे गाछे कौन कौन रंग फूल फूटा है। जिस समय सरहुल का समय आता है उस समय झारखंड के पेड़ पौधों में किस किस कलर का फूल फूटा हुआ रहता है, यह कविता के आधार पर लिखा गया है। और भी कोई कलर होगा तो भाई देखिएगा, लेकिन हम जो ये क्वेश्चन लिखे हैं वो कविता के आधार पर लिखे हैं। तो आप सबसे पहले कविता को पढ़िए और कविता के आधार पर ही इसका जवाब दें। ऑप्शन आपके पास है, पहला लाल, दूसरा पियर, पियर मतलब पीला, तीसरा सादा मतलब सफेद और चौथा ईसब, है ना, ये तीनों। तो आंसर हमारा जो कविता के माध्यम से डी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए आंसर भी आपका डी आ गया आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर बोल रहा है बोने पाकले सैया को गीत ककर लिखा लगे, मतलब ये जो लिखा गया है बोने पाकले सैया को, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए आपके बीच में ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन पहला है दिनेश दिनमणि, दूसरा है शांति भारत, तीसरा है सुकुमार और चौथा है दीपक सवाल। तो बोने पाकले सैया को लिखा है दिनेश दिनमणि जी ने, ठीक है, आंसर ए नंबर सही है। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोला जा रहा दिनेश दिनमणि घार कौन जिले लगे। देखिए क्वेश्चन में मैंने थोड़ा मोड़ा आपको कवि परिचय भी लेकर चल रहा हूँ, जिसके घर के बारे में पूछा गया है कि दिनेश दिनमणि घार कौन जिला लगे, कौन जिला में दिनेश दिनमणि सर का घर है। ऑप्शन देखिए आपके बीच में, पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग
और चौथा है बोकारो। तो इसमें से जो सही जवाब होगा आप उसको टिक करिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, उनका घर है बोकारो जिला में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कोर की लगे। कोर, भैया मेरे ये कोर क्या है? बोने पाकले सैया कोर, कोर क्या है? इस पर मैंने क्वेश्चन बना दिया। देखिए ऑप्शन आपके बीच में है। एगो फूलेक नाम, मतलब एक फूल का नाम है कोर। दूसरा है एगो जगह का नाम, मतलब एक जगह का नाम। तीसरा एगो फलेक नाम, एक फल का नाम। और चौथा एगो कॉर्बेक नाम। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए सी नंबर, और किताब के भी हिसाब से यही होना चाहिए। और लीजिए आंसर भी है आपका सी नंबर। कोर जो है एगो फूल का नाम है, सॉरी फल का नाम है। सी नंबर आंसर। चलिए 23 नंबर बोला जा रहा है, पट्ठा व्याकरण कोर की है। अगर व्याकरण के शब्दों में जाएंगे तो कोर क्या है? तो भैया मेरे एक फल का नाम है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। ऑप्शन दे रहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो होगा ए नंबर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आंसर ए नंबर इसका है कि कोर जो है वो है संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ई गीत काए बाछी बाछी कर मने की। बाछी बाछी कर मने की गीत में आया है कौन? वने पाकले सैया कोर कविता में बाछी बाछी का वर्ड आया है। इसका मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन पहला बोला बछड़ा, बाछी बाछी का मतलब बछड़ा। दूसरा हो गया बछड़ी, है ना। तीसरा हो गया चुन चुन कर। चौथा हो गया पका हुआ। तो बाछी बाछी का मतलब होता है चुन चुन कर। आंसर सी होना चाहिए। देखिए ये आंसर भी सी नंबर है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 बोला ई गीतें यदि कांटा से घाव, ई गीतक माध्यम से कांटा से घाव हो जाए तो उठाई की लगभग बात कहल गया है। कहने का तात्पर्य यही बोला जा रहा है कि ये जो गीत है बने पाकले सैया कोर, ठीक ना, इसमें इसमें बोला गया है कि यदि कोर को तोड़ते समय कांटों से अगर घाव हो जाएगा तो कविता में बताया गया है कि घाव में क्या लगाना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला पहला ऑप्शन है डॉक्टर के दिखावे, मतलब डॉक्टर को दिखाएंगे। दूसरा है महलम लगवैक, मतलब महलम लगाएंगे। तीसरा है दवाई लगवैक, मतलब दवाई लगाएंगे। और चौथा है बोनेक जहर पीस के लगवैक, बोनेक जहर पीस के लगाने का। तो आंसर आप कविता पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा। आंसर है डी नंबर, बोनेक जहर पीस के लगवैक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 देखिए वो कविता का लाइन लिखा हुआ है, घात कर ले सैया बिंदुबई काणे, है ना, पीटबई कुर्ती कुर्थी पीटा परास ठेंगा तोड़। बहुत ही कविता का बहुत ही बढ़िया लाइन है कि घात कर ले सैया बिंदुबई काणे, पीटबई कुर्थी पीटा परास ठेंगा तोड़। ये लाइन किस कविता का लिया गया है? तो ये लाइन है, पहला ऑप्शन देखिए सोहान लागे रे। दूसरा है मिली के रहिया। तीसरा है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे। चौथा है बोने पाकले सैया कोर। तो इसका आंसर दोस्तों है डी नंबर, बोने पाकले सैया कोर। यही इसका आंसर है, बिल्कुल सही। इसी कविता में बोला गया था कि पुरुष बोल रहा था कि अगर भाई बाघ निकल जाए, उड़ार निकल जाए तो क्या करोगे? तो उसकी वाइफ जवाब देती है कि घात कर लें, अगर उन लोग घात करेगा, हम पर हमला करेगा तो उसको बींधेंगे। बींधेंगे मतलब तीर धनुष से, तीर से उसको मार देंगे। और पीटबा उसको इतना कैसे पीटेंगे भाई, कुर्थी पीटा परास ठेंगा। कुर्थी पीटा, जैसे कुर्थी को पीट पीट कर अलग किया जाता है, वैसे ही परास ठेंगा मतलब परास का डंडा लेकर पीटेंगे और उसको मार देंगे। तो आंसर हुआ डी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि झारखंड कुर्थी का प्रयोग कैसन करल जाए। झारखंड में कुर्थी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? देखिए पहला ऑप्शन है भाई तेल बनवा, तेल बनवा मतलब तेल निकालता है कुर्थी से। दूसरा है सातू बनवाहत, मतलब सत्तू बनाता है उससे। तीसरा है दाल बनवाहत, दाल बनाता है उससे। चौथा है सब्जी बनवाहत, सब्जी बना के खाता है उसको। तो आंसर होना चाहिए सी नंबर। देखिए बिल्कुल सी है, दाल बनाता है कुर्थी का हमारे क्षेत्र में। कुर्थी इतना उपयोगी है दोस्तों कि अगर इसका नित्य सेवन किया जाए
तो अगर किसी के पेट में पथरी है ना, उस पथरी को भी ये कुर्थी गला सकता है, इतना इसमें पावर है। कुर्थी का बहुत गुण है, कुर्थी खा लीजिए, आपका पेट से पथरी भी गायब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ठेंगा पट्ठा व्याकरण की लगे। ठेंगा मतलब क्या होता है दोस्तों? ठेंगा की लगे, पहले ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। तो ठेंगा क्या है? तो ठेंगा देखिए लकड़ी का, जैसे पैना बोलते हैं, पैना, ठेंगा है ना, यही वर्ड है पैना, ठेंगा। तो इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, ठेंगा है संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। ई कविता बाटे से प्यास कहाँ पानी पी के मेटवा है। ये जो कविता है बौने पाकले सैया को, इसके आधार पर कह रहा है कि अगर उन लोग को प्यास लग जाएगा तो कहाँ का पानी पीकर अपना प्यास मिटाएंगे। तो ऑप्शन पहला है बांधे का पानी पीकर, दूसरा है नदी का पानी पीकर, तीसरा है झरना का पानी पीकर, और चौथा है कुआं का पानी पीकर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए भाई सी नंबर, बिल्कुल सही है। झरना का पानी पीकर कविता में बताया गया है कि अपना प्यास इन लोग मिटाने की चेष्टा करेंगे। 30 नंबर फिर देखिए कविता का लाइन है, बोना मांझरे सैया नाना लेखे फूला, तोहर लागी गांथब पिया अति सुंदर माला। मतलब बोने मंझारे सैया नाना लेखे फूला, मतलब जंगल के मांझारे मतलब बीचों बीच में सैया बहुत ही नाना रकम का फूल खिला हुआ है। तोहर लकी गांथब पिया, आपके लिए मैं गाथूंगी मतलब माला बनाऊंगी, अति सुंदर माला। ये लाइन का कौन गीतक लगे? तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन ले रहा है। पहला ऑप्शन है सोहान लागे रे, दूसरा है मिली करैया, तीसरा है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, और चौथा है बोने पाकले सैया कोर। तो आंसर डी नंबर होगा, बोने पाकले सैया कोर से इस कविता का लाइन लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर बोलता है सोहान लागे रे ककर गीत लगे। एक देखिए किताब का भी नाम है सोहान लागे रे, जिसके संपादक थे दिनेश दिनमणि जी, और उसी के अंदर में एक कविता भी है सोहान लागे रे। तो ये सोहान लागे रे कविता को किसने लिखा है? ऑप्शन आपके बीच में है, देखिए पहला है दिनेश दिनमणि, दूसरा है बी.एन. ओदार, तीसरा है शांति भारत, और चौथा है दीपक सवाल। तो इसका आंसर आप तुरंत बताइए। और देखिए मेरा आंसर तुरंत आपके बीच में आ रहा है, इसको लिखा है शांति भारत ने सोहान लागे रे। अगला क्वेश्चन है ककर आंचला सुहान लागे रे, बोला कविता के माध्यम से किसका आंचल सुहाना लगता है। ऑप्शन पहला मायक आंचरा मतलब मम्मी का आंचल, दूसरा है भोजी का आंचरा मतलब भाभी का आंचल, भोजी मतलब भाभी, धरती का आंचरा मतलब धरती का आंचल, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तुरंत आप टिक करिए भाई, आंसर होगा सी नंबर, धरती का आंचरा सुहान लागे रे। आप किताब पढ़िए, आप पढ़िए, मेरी वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोहान लागे रे कविताएं खोपाए कौन फूल फसल गया है। पूरा सोहान लागे रे जो कविता है ना, उसमें खोपा में कौन सा फूल फंसने का बात कहा गया है। ऑप्शन पहला परस फूल, पलाश का फूल, दूसरा है कांसी फूल, कांसी का फूल, तीसरा है सरई फूल, और चौथा है गुलाब का फूल। तो कौन सा फूल खपा में खोसा जाएगा इस कविता के माध्यम से? तो वो है सी नंबर सरई फूल। सरई का फूल खोसा में खोसने के लिए बोला गया है, आप इधर उधर टिक ना करें। 34 नंबर फिर देखिए आ गया भाई, क्या आ गया? कविता का लाइन आ गया, आखरे आकुर फूटी गीत बन जा है ना, बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जा है, आद आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे। ठीक है, ये लाइन कौन से कविता का है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सोहान लागे रे, दूसरा है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, तीसरा जय जवान जय किसान, और चौथा है ढैसा ढैसी छोड़। तो इसका आंसर है ए नंबर, सोहान लागे रे कविता का ये लाइन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। कोयल कौन कूके है, कोयल कौन कूके है, कविता के माध्यम से बताना है। कोयल तो हर समय कूकता है,
लेकिन कविता में जो जिस समय का जिक्र किया है उसी का आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है भिनसरे, एकदम भोरे भोरे। दूसरा बिहाने, सुबह हो जाने पर। चौथा है रायतें, और डी नंबर है आधा रायतें। ठीक है, आधा राती। अब देखिए कोयल कविता के माध्यम से किस समय कूकता है, तो आंसर है डी नंबर आधा राती। आधा रात में कोयल कूकता है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर कविता ककर लिखल लागे। आप पढ़े हैं कते सुंदर छोटा नागपुर, तो इस कविता को किसने लिखा है उसी के बारे में नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है दिनेश दिनमणि, दूसरा है शांति भारत, तीसरा है दीपक सवाल, और चौथा है बी एन ओदार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी नंबर, दीपक सहाल ने लिखा है कते सुंदर छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं भाई मेरे। देखिए दीपक सवाल कर घार कौन जिने लगे। दीपक सवाल जो एक कवि के रूप में उभर कर आए हैं, इनका घर किस जिला में है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा हजारीबाग। रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। तो आंसर देखिए इसका क्या आ रहा है, बोकारो। ये दीपक सवाल जो है बोकारो के रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर पहुंचते हैं। की सुन के हिया हवा माता है। इस कविता के आधार पर आपको बताना है कि क्या सुनकर यहाँ का हवा भी मदमस्त हो जाता है, मता जाता है। ठीक है, ऑप्शन पहला दोसर का झगड़ा, मतलब दूसरे का झगड़ा सुनकर। दूसरा बोली भाषा सुनकर। तीसरा एक पट्ठक कर कहानी सुनकर। चौथा एक पट्ठक कविता सुनकर। ठीक है, तो क्या सुनकर यहाँ का हवा भी मदमस्त हो जाता है, तो बी नंबर यहाँ का बोली भाषा सुनकर यहाँ के हवा भी मदमस्त हो जाता है। यानी झारखंडी लोगों का भाषा बहुत ही सुंदर है। ठीक है, बोली भी बहुत विनम्रता पूर्वक बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं कि जावा पर्व कौन पर्व ताके कहल जा है। जावा पर्व बोला किस पर्व को कहा जाता है। जावा पर्व एक्स्ट्रा नाम है कि जावा पर्व को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके लिए आया, देखिए पहला टूसू, दूसरा है भोक्ता पर्व, तीसरा है कर्मा पर्व, चौथा है जितिया पर्व। टूसू पर्व दोस्तों इसमें बड़ी सारी गीत गाया जाता है। चलिए आंसर देखते हैं, जावा पर्व को क्या कहा जाता है, तो देखिए आंसर सी नंबर कर्मा पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, जावा पर्व को। अगला क्वेश्चन फिर आ गया दोस्तों, टूसू पर्व कौन माह से मनवल जा है। टूसू पर्व कौन महीना में मनाया जाता था, वो क्वेश्चन पहले आ चुका है। फिर अब देखिए रे टूसू का समय कौन सा है। अब ऑप्शन क्या दे रहा, देखिए जाड़क माह से। जाड़क माह से मतलब ठंडा के दिनों में। गर्मिक माह से मतलब गर्मी के दिनों में। बारिश के माह से मतलब बारिश के महीने में। और कोई नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टूसू पर्व जाड़ के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है 41 नंबर। ये बोला झारखंड के की कहल जा है। कविता के माध्यम से भी आपको बताना है कि झारखंड के की कहल जा है। उसके लिए ऑप्शन देखिए भाई, पहला है कोयला खदान, दूसरा देशक रूर, चौथा देशक रीढ़, रीढ़ की हड्डी, और चौथा है देशक अन्न भंडार। तो झारखंड को पूरे भारतवर्ष में भारत का रूर कहा जाता है। तो आंसर होना चाहिए बी नंबर, बिल्कुल सही है। झारखंड को देशक रूर कहा जाता है, रूर क्षेत्र। 42 क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ फिर कविता का लाइन आ गया। बोला हिया कर बोना झारे नाना रकम फूल फल, एक डारी सुगा मैना एक डारी कूके कोयल, जोहार करे हिया माटी धूर। बात समझ में आया। तो बोला ये लाइन कौन से कविता का है, ये लाइन किस कविता का है, आपको जवाब देना है जल्दी से जल्दी। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ये है पहला ऑप्शन हमर भारत महान रे, दूसरा कते सुंदर छोटा नागपुर, तीसरा है सोहान लागे रे, और चौथा है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। तो इसका आंसर देखिए बी नंबर है दोस्तों, कते सुंदर छोटा नागपुर। किस कविता से इस लाइन को लिया गया है जो आपके लिए क्वेश्चन बनकर आया है। चलिए 43 नंबर बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, हमर भारत महान रे कविता कतर लिखल लगे। हमर भारत महान रे जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके बीच में आ रहा है, पहला देखिए अंबुज कुमार, दूसरा शिवनाथ परमाणिक, तीसरा अनीता कुमारी, चौथा सुभद्रा कुमारी।
तो इसका आंसर तुरंत आ रहा, देखिए ये नंबर अंबुज कुमार के द्वारा हमर भारत महान रे कविता लिखा गया है। चलिए 44 नंबर बोल रहा है कि हमर भारत महान रे कविता का आधार है पूरा दुनिया ककरा गुरु सॉरी दुनिया कर गुरु ककरा जानल गल है। बोला कि इस कविता के माध्यम से हमारे भारत महान रे कविता के आधार पर पूरे दुनिया ने किसको गुरु मान लिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अमेरिका को, दूसरा है भारत के, तीसरा है रूस के, चौथा है चीन के। तो इसका आंसर देखिए भाइयों मेरे ऑप्शन नंबर बी भारत के। भारत को पूरे विश्व का गुरु माना जाता है इस कविता के माध्यम से। 45 नंबर बोला जा रहा है, थोड़ा सा कवि परिचय हो जाए। अंबुज कुमार कवि घर कौन जिला है का? अंबुज कुमार जो है इनका घर किस जिला में है, मैंने कहाँ है? ऑप्शन पहला है आपका धनबाद, दूसरा बोकारो, तीसरा हजारीबाग, चौथा रांची। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा बी नंबर, बोकारो में इसका घर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 में भी देखिए फिर कविता का लाइन आ गया। सभ्यता किरण फूट के जहां पहले भेले बिहान रे हरे दुनिया गुरु रूपे जान ले हमर भारत महान रे। देखिए पिछला क्वेश्चन यहीं पर है, दुनिया गुरु के रूप में जान ले, मतलब पूरे दुनिया ने गुरु के रूप में जाना। किसको जाना भाई? मेरे भारत महान को। ये लाइन था कौन कविता का लगा? ये जो लाइन लिखा गया 1 2 3 4 लाइन वो किस कविता का है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कते सुंदर छोटा नागपुर, दूसरा है हमर भारत महान रे, तीसरा है सोहान लागे रे, और चौथा है जय जवान जय किसान। अब इसमें से आपको एक आंसर देना है, वो आंसर है बी नंबर, हमर भारत महान रे से इस कविता के लाइन को लिया गया है। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर, ये क्या कहता है? ये कह रहा है हमर भारत महान रे कविता का आधार है हमनी पुरखा पोखरा बतवल गल है, मतलब हमारे बूढ़ पुरानिया किसको बताया गया है कविता के आधार पर। पहला ऑप्शन है आपका दादा दादी को, दूसरा है परदादा दादी को, परदादा परदादी को, और तीसरा है गौतम गांधी को, और चौथा है गांधी शिव को। ठीक है, तो कविता के आधार पर ऑप्शन नंबर सी होगा, गौतम गांधी को हम लोगों का पुरखा बताया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 48 नंबर, देश खातिर आपन जान क्या दिले? देश खातिर क्या आपन जान दिले, मतलब देश के लिए किसने अपने जान की बाजी लगा दी? पहला ऑप्शन है देखिए सुभाष चंद्र बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दूसरा है आपके सामने देखिए भगत सिंह ने अपना जान दिया। तीसरा बिरसा मुंडा, और चौथा ईसव। तो इसका आंसर भी होना चाहिए ईसव है भाई। आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखिए फिर आ गया, कविता का लाइन लिखा है वीर नारी लक्ष्मीबाई अरुणा इंदिरा महान रे हरे कस्तूरबा कोयली सरोजिनी कतेक करिए बखान रे। ये लाइन किस कविता का लिया गया है? पहला ऑप्शन आपके बीच में देखिए आ रहा है, पहला है कते सुंदर छोटा नागपुर, दूसरा है हमर भारत महान रे, तीसरा है सोहान लागे रे, और चौथा है जय जवान जय किसान। तो इसका आंसर देखिए भाई बी नंबर है, हमर भारत महान रे। इस कविता से इस लाइन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन लास्ट 50 नंबर, आपन स्वाभिमान कौन रकम राखे कहल गया है? कविता के माध्यम से अपना जो स्वाभिमान है उसको किस प्रकार से रखना है, कैसे रखना है? देखिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है हिमालय रकम ऊंचा, मतलब अपना स्वाभिमान को हिमालय की तरह ऊंचा रखना है। दूसरा है गर्व से ऊंचा, गर्व अभिमान से ऊंचा करके रखना है। चौथा है तिरंगा नियन ऊंचा, मतलब तिरंगा की तरह ऊंचा, और चौथा एवरेस्ट नियन ऊंचा, मतलब एवरेस्ट पहाड़ एवरेस्ट की चोटी की तरह ऊंचा। तो कविता के माध्यम से अपने स्वाभिमान को तिरंगा नियन ऊंचा रखने का बात किया गया है। तो देखिए आंसर भी सी है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 1 से 50 तक की कविताओं का क्वेश्चन कराया, 1 से 5 तक लेसन का 50 क्वेश्चन आपके बीच में रखा। तो तोहनी के कैसन लागलो? अगर अच्छा लागलो और आगू भी क्वेश्चन पावे कोशिश यदि करें हैं, आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन मिले तो प्लीज मुझे मैसेज करें, बताएं कि कैसा लगा आपको क्वेश्चन, तभी मैं आगे बनाऊंगा वरना नहीं बनाऊंगा। और
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्वेश्चन की सीरीज को आज विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।